मेरे बच्चे, तुम मुझे याद कर रहे थे ना? लो मैं आ गई। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तुम यही सोच रहे हो ना कि जो तुमने मुझसे मांगा था वो तुम्हें अब तक मिला क्यों नहीं। मेरे बच्चे, इस संसार में सब कुछ निर्धारित समय पर होता है। जो चीज़ जब लिखी है तभी मिलेगी। तुम मेरे बच्चे हो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो, मैं दुनिया की तुम्हें हर खुशी दूंगी। ये तो बस तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, पर तुम्हें तो सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। इसी जल्दबाजी में तुम गलतियां कर देते हो, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। फिर तुम रोते हो कि माता मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। फिर तुम्हें लगता है कि मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं दे रही है माता। मेरे बच्चे, तुमने मेहनत तो की पर धैर्य नहीं रखा। मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा है वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है कि तुम उस चीज़ को याद करके रोते हो। मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना कि स्वयं भगवान को भी बार बार परीक्षा देनी पड़ी है। स्वयं माता पार्वती ने कितने वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान शिव को पाया था। वो तो ईश्वर हैं। स्वयं ईश्वर ने भी समय को चुनौती नहीं दी। ये समय का चक्र बहुत जरूरी है तुम्हारे जीवन में। तुम्हें ये आज समझ नहीं आ रहा मेरे बच्चे, लेकिन एक दिन अवश्य समझ में आएगा। तुम जिससे प्रेम करते हो वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा मेरे बच्चे। पर अगर वो तुम्हें अभी मिल गया तो तुम्हें मेरे बच्चे उसकी कदर नहीं होगी। तुम दोनों के मन में वो सम्मान नहीं रहेगा एक दूजे के लिए। वो सम्मान नहीं रहेगा एक दूजे के प्रति मन में मेरे बच्चे। तुम एक दूजे के साथ खड़े होकर इस दुनिया से लड़ना नहीं सीख पाओगे मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम दोनों एक जरूरी हो एक दूसरे के लिए। तुम दोनों को एक होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, ये जान लो, बस सब कुछ अपने समय के हिसाब से होगा। बस तुम्हें तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव लाने हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे क्रोध और ये जल्दबाजी तुमसे गलत निर्णय करवा रहे हैं मेरे बच्चे। गलत कदम उठवा रहे हैं जिसका परिणाम मेरे बच्चे तुम्हें भुगतना पड़ रहा है और तुम रो रहे हो। मेरे बच्चे, चीज़ों को सुधारो। ये तुम दोनों के भविष्य में बहुत काम आएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। डरो मत मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो, घबराओ मत।